सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को हमारे प्यारे यीशु मसीह की मधुर और मीठा नाम से हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आज ऐसा एक विषय को बताना चाहता हूं जो एसेंशियल हिंदुइज्म के बारे में, जो हिंदुत्व की अनिवार्यता क्या कहा जाता है। इस एसेंशियल हिंदुइज्म का 5 भाग है और आज मैं इस वीडियो में उसका पहला भाग आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि इंट्रोडक्शंस ऑफ एसेंशियल हिंदुइज्म, हिंदू धर्म का परिचय के बारे में बताना चाहता हूं। और इसमें 3 विशेष बातें हैं और इस 3 विशेष बातें को मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं। वो पहला है कि हिंदू धर्म का परिचय, दूसरी बात उनके पवित्र ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के साथ साथ उपनिषद की 10 विषय को मैं आज की इस वीडियो में चर्चा करना चाहता हूं। तो आइए हम आज की विषय को हम चर्चा करेंगे, जो हिंदू धर्म के परिचय के बारे में। आखिर हिंदू धर्म को एक विश्व धर्म क्यों कहा जाता है? जैसे कि हम जानते हैं, ईसाई और इस्लाम को एक विश्व धर्म में माना जाता है, पर हिंदू धर्म को क्यों विश्व धर्म माना जाता है? जब हिंदू धर्म का 5% लोग भौगोलिक के तौर से है और उनमें से सिर्फ 13% लोग वो हिंदू धर्म का व्यवहार करते हैं। अगर भौगोलिक के रूप से देखा जाए तो हिंदू धर्म एक ईसाई और इस्लाम के जैसा नहीं है, पर फिर भी हिंदू धर्म का एक विश्व धर्म कहा जाता है, इसीलिए कि पृथ्वी के हर एक जगह जगह में इसका व्यवहार करते हैं। आखिर यह हिंदू धर्म क्या है? इसका परिभाषा क्या हो सकता है? हिंदू धर्म का परिभाषित करना काफ़ी आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। जब हमारे भारतीय के पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा गया कि हिंदू धर्म का परिभाषा क्या है, तो उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में ये बताया, हिंदुइज्म इज ऑल थिंग्स टू ऑल मैन। इनका कहने का मतलब यह है, हिंदू धर्म सभी लोगों के लिए सब कुछ है। जब ऐसे वो परिभाषा किया उस कॉन्फ्रेंस में, और ये बहुत ही कन्फ्यूजन कर दिया सारे लोगों को, आखिर ये हिंदू धर्म का परिभाषा क्या हो सकता है। तो 19th सेंचुरी में कुछ मिशनरीज लोग इस हिंदू धर्म का परिभाषित करने के लिए अनुसंधान की। उसी 19th सेंचुरी में अगर देखा जाए, भारतीय में बहुत सारे से लोग काफ़ी तेज़ी से हिंदू धर्म का व्यवहार करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और देखा जाए तो सांस्कृतिक तौर से और धार्मिकता के तौर से वो लोग बहुत व्यवहार करते थे। ऐसा कुछ लोग थे जो कि मोनोथेइज्म को विश्वास करते थे, जो कि एक ईश्वरवाद, और कुछ लोग पॉलीथेइज्म को विश्वास करते थे, जिनको हम कहते हैं कि बहु देवा देवियों के बारे में पूजा करते थे। तो ये मिशनरीज लोग ये सारे विषय को एकत्रित करके एक हिंदू धर्म का नाम दे दिए, जिनको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। पर देखा जाए तो जो हिंदू शब्द है, ये कोई धर्म का नाम नहीं है। ये हिंदू धर्म के जो शब्द, ये हमारी भौगोलिक शब्द है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारे जो भौगोलिक शब्द है, जो सिंधु नदी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उसी सिंधु नदी में हमारे जो प्रारंभिक प्रवासी थे, वो प्रारंभिक प्रवासी इस सिंधु नदी में
अपना जीवन बिताने लगे। काफ़ी लंबा समय से वो लोग रहने लगे और इस सिंधु नदी का उच्चारण उन लोग कर नहीं पाते थे। सिंधु के जगह में वो लोग हिंदू का उच्चारण करते थे, जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। अब वास्तविक देखा जाए तो हिंदू शब्द एक धर्म का नाम नहीं है, यह हमारी एक भारत का एक भौगोलिक शब्द है। और अगर देखा जाए तो ये हिंदू धर्म का परिभाषा देना काफ़ी कठिन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सांस्कृतिक और धार्मिक का प्रथाएं बहुत है और इसको परिभाषित करना काफ़ी कठिन है। पर हम देखेंगे जो हिंदू धर्म का 4 वर्गीकरण के माध्यम से हम इसको जानने के लिए कोशिश करेंगे। पहला विषय यह है सांस्कृतिक रूप से। कल्चरली कुछ लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, इसीलिए कि वो लोग भारत में पैदा हुए हैं, और जो भौगोलिक का जो शब्द है उसी शब्द को मानते हुए वो लोग अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। दूसरी बात, जो अथॉरिटी कहते हैं हम, जो प्राधिकरण कहते हैं, अपने हिंदू धर्म के जो पुराने पाठ को स्वीकार करते हुए वो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। अगर देखा जाए तो इनका कोई डॉक्ट्रिनल कोर नहीं है, उसका मतलब एक सिद्धांतिक सामग्री नहीं है, फिर भी वो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। तीसरी बात यह है सिद्धांतिक बुनियाद, जिनको हम डॉक्ट्रिनल कोर कहते हैं। वो सिद्धांतिक बुनियाद को मानते हुए वो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, जैसे कि कर्म या पुनर्जन्म या आत्मा। इन सारे डॉक्ट्रिनल कोर को मानते हुए वो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। चौथा विषय यह है सामाजिक दायित्व, जिनको सोशल ऑब्लिगेशन कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने आप को हिंदू कहते हैं इसीलिए कि वो लोग कास्ट सिस्टम को विश्वास करते हुए वो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, जैसे कि जो जाति भेदभाव और मांसाहारी और शाकाहारी खाने पीने के विषय, ये सारे विषय को लेते हुए वो लोग अपने को हिंदू कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस विषय को चर्चा करने के लिए। आप जब भी इस विषय को चर्चा करते हैं, हिंदू धर्म का मतलब क्या है, इसके बारे में आप लोग जरूर चर्चा करिए उनके साथ जब भी आप लोग बातें करते हैं। आइए हम इसके विषय में और थोड़ा गहराई से जानने के लिए कोशिश करेंगे, आखिर ये हिंदू धर्म का शुरुआत कैसे हुआ, ये हिंदू धर्म का मूल क्या है। हम सभी लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, जिसको आप मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम जानते हैं, हम अपने इतिहास में पढ़े हुए या अपने अपने स्कूल में जब हम इस सिंधु सभ्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं, यह हमारी हिंदू धर्म के शुरुआत के बारे में बताता है और इसका जो प्रारंभिक है इसके बारे में ये हमें संपूर्ण रूप से ये हमें बताता है। हम सब लोग जानते हैं आर्य माइग्रेशन के बारे में, जो आर्य प्रवासी के बारे में हम जानते हैं। लगभग 100 आबादी के बाद कुछ आर्यन जो है वो लोग नॉर्थ से अपने भारत देश को माइग्रेट होके आने लगे। वो करीबन 1500 बीसी से 1200 बीसी के अंदर वो लोग अपने भारत में आए और वो लोग सिंधु नदी में रहने लगे। वो लोग काफी लंबा समय से वहां पे रहने लगे और वहां पे वो लोग अपने आप को प्रतिबिंबित करने लगे। उस सिंधु जो नदी का जो उच्चारण वो लोग कर नहीं पाए और इनको हिंदू के नाम से उच्चारण किए, और जो लोग वहां पे काफी लंबा समय से रहने लगे उन्हीं को हिंदू कहा गया है। और आज हम जिनको आज हिंदू धर्म कहते हैं, और जितने लोग वहां पे रहते थे जो आर्यन लोग, उनका कुछ मौखिक
परंपराएं थे, जो ओरल ट्रेडिशन थे, उनके माध्यम से वो लोग अपने देवा देवियों के आराधना करते थे ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से। ये 800 साल के बाद हिंदू धर्म का एक साहित्य का आधार बने। तो आइए अभी हम हिंदू टेक्स्ट के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, जो हिंदू ग्रंथ कहते हैं। जैसे कि बाइबल, कुरान एक पवित्र किताब माना जाता है, ऐसे ही हिंदू टेक्स्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पहले विषय है संहिता। आखिर ये संहिता क्या है? इनका जो 4 अलग अलग सामग्री है, जिनको हम 4 वेदों के रूप में जानते हैं, जैसे कि ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। इसमें वो पुराने देवा देवियों के बारे में लिखा गया है, जिसको हम वैदिक काल कहते हैं और अर्ली प्रोटो हिंदुइज्म कहते हैं। आइए हम इस 4 विषय को थोड़ा चर्चा करेंगे कि आखिर ये है क्या। पहला विषय द ऋग्वेदा। आखिर ये ऋग्वेदा क्या है? ये पौराणिक कथाओं के बारे में वचन है। ये जो ऋग्वेदा है, इसका 10 छोटे छोटे पुस्तक को मिला के ये एक वचन है। इसमें करीबन 1028 भजन मिला के उस देवियों के बारे में, स्तुति प्रशंसा के बारे में ये बताती है। सेकंड, जो सामवेद के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये है विशेष करके ये बलिदान और प्रसाद के बारे में लिखा जाता है। स्पेशली सामवेद प्राकृतिक आकाश और अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और वायु, इन सारे के बारे में विश्वास करते हैं। और इसी के साथ साथ जो सामवेदा है, ये ऐसे भी विश्वास करते हैं कि एक आध्यात्मिक शक्ति को भी विश्वास करते हैं। तीसरी बात यह है कि यजुर्वेदास, जो यजुर्वेदास है, ये इंस्ट्रक्शंस अबाउट द रिलीजियस रिचुअल्स, ये रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में बताया जाता है। और अथर्ववेदा जो है, इसमें खास करके जो दुष्कर्म है, जादूगर और रोग के खिलाफ ये मंत्र पाठ किया जाता है। और इन सभी को मिला के संहिता और 4 वेदास कहा जाता है। स्पेशली जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण इसको व्यवहार करते हैं और इसको अपने सेवा में लागू करते हैं। आइए हम अभी चर्चा करेंगे उपनिषद की 10 बातें। ये उपनिषद एक हिंदू धर्म का एक इम्पोर्टेंट लिटरेचर है, जिनको हिंदू फिलोसफी भी कहा जाता है। अगर आप इस उपनिषद के बारे में जान लेते हैं, आप हिंदू धर्म का पूरे विषय को जान पाएंगे। तो आइए हम इस 10 विषय को हम चर्चा करेंगे और इसको आप जरूर देखिए और सुनिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। उनका पहला विषय है वो ब्राह्मण। आखिर ये ब्राह्मण कौन है और ये ब्राह्मण क्या है? ये ब्राह्मण एक हिंदू धर्म का प्रमुख खोज है और ये ब्राह्मण को विभिन्न लोग विभिन्न तरीका से परिभाषित करते हैं। अगर देखा जाए, कुछ लोग मोनोथेइज्म को फॉलो करते हैं, जिसको अद्वैता कहा जाता है, और कुछ लोग मोनिस्टिक टर्म को फॉलो करते हैं, जिसको वेदांत कहा जाता है। ऐसे में देखा जाए तो कुछ लोग अपने अपने पर्सनल गोल्स, जो मोनोथेइज्म को फॉलो करते हैं, कुछ लोग आत्माएं के देवा देवियों को विश्वास करते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ लोग अभी भी ऐसे विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड की आत्मा को वो लोग विश्वास करते हैं। आखिर इस ब्राह्मण का 2 डिस्टिंग्विश है। पहला निर्गुण ब्राह्मण एंड दूसरा सगुण ब्राह्मण। निर्गुण ब्राह्मण जो है वो विदाउट क्वालिटी, जिनको
हिंदी में कहा जाता है कि गुण के बिना। ये एक लोअर लेवल कैटेगरी है और जनरल लेवल टाइप ऑफ कैटेगरी है। और जो दूसरी बात है, जो सागुना ब्राह्मण, जिनको विथ क्वालिटी, गुण के साथ। और ये सागुना ब्राह्मण जो है, जैसे क्रिश्चियन में बिलीव करते हैं कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर दयालु है, न्यायवान है और इस दुनिया का सृष्टि करता है, वैसे ही ये सागुना ब्राह्मण भी इसको मानते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि इसके बारे में आखिर कितने हिंदू और कितने ब्राह्मण इसके बारे में जानते हैं। और आप जरूर इनको पूछिए कि ब्राह्मण का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे से लोगों को आखिर वो ब्राह्मण क्यों है और वो क्या है इसके बारे में पता नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर चर्चा करिए। दूसरी बात, आत्मा। जो हमारे शरीर में जो आत्मा है, वो क्या होता है कि वो एक व्यक्ति मारने के बाद वो आत्मा एक दूसरे बॉडी को माइग्रेट होता है। इनका मानना यह है कि ये ऐसे ही एक व्यक्ति मारने के बाद वो ऐसे ही दूसरा बॉडी को माइग्रेट होता रहेगा लाइफ टाइम तक, और ये एक कंटिन्यूअली ऐसा ही रोल प्ले करता रहता है। तीसरी बात जो है, तत् ध्वान अशी, जिनका मतलब दाव आर्ट दैट, जिनके हिंदी का अर्थ है कि तू वो है। इसका मतलब आपके पास जो आत्मा है और आप जो कहते हैं मैं, और आप जैसे हम बातें करते हैं वो हम, और हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमारा नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हम देखते हैं कि जो पत्थर का आत्मा और ट्री का आत्मा, जो पेड़ों के आत्मा, जो नदी का आत्मा, हमारे पास जो आत्मा है वो हमारा नहीं, परंतु वो पेड़ और जो नदी और और जो पत्थर में जो आत्मा है वो उन्हीं का भाग है। और चौथा बात, संसारा। ये हिंदू धर्म का वर्ल्ड व्यू, ये हिंदू धर्म का एक की प्रॉब्लम कहा जाता है। संसार का लिटरली मीनिंग ये है कि प्रवाह, जिसको हम फ्लो कहते हैं इंग्लिश में। इस संसार का डॉक्ट्रिन ये है कि आपका जो लाइफ है वो एक साइकिल की तरह है। न कैसा, जब आपकी डेथ हो जाता है, डेथ होने के बाद आपका फिर रीबर्थ होगा, फिर से पुनर्जन्म आप लेंगे। और ये डॉक्ट्रिन एक रियली एक की प्रॉब्लम हिंदू धर्म का है। पांचवा बात यह है कि माया। इनका कहने का मतलब यह है कि जो ये संसार है, जो ये दुनिया है, जब मैं अभी ऐसे बात कर रहा हूँ, जब हम रोड वगैरह में चलते फिरते हैं और ये जो पृथ्वी में सारे चीज़ें को देखते हैं, वो सारे के सारे माया है, ये इल्यूशन है। जो ये इश्यूज है, ये जो बातें है, माया दुनिया को देखने का एक झूठे तरीका है। 6 नंबर पॉइंट है वो है कर्मा। जो कर्मा है, इनका कहने का ये मतलब है आपके कर्म के माध्यम से, चाहे आपको इस संसार से आपको रिहाई मिल सकता है, नहीं तो आप फिर से बॉन्डेज होके रहेंगे। सातवां विषय ये है मोक्षा, जो हम क्रिश्चियन में कहते हैं सल्वेशन। और ये जो मोक्षा मोक्षा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर पर्सपेक्टिव है हिंदू धर्म का, जिनको रिहाई कहा जाता है। इस कर्म और इस संसार से आपको क्या मुक्ति मिलेगा। इस संसार के सारे कार्य संपन्न करने के बाद आपको मोक्षा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आखिर वो मोक्षा कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? आपकी कर्मों के माध्यम से। 8वां विषय जो है
ये मोनोइज्म जिनको वेदांत कहते हैं हम लोग। जो ये वेदांत है इसका कहने का ये है कि जो सारे विषय हम देख रहे हैं, जो सारे विषय को हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे एक ही शब्द में वो लोग सिद्धांतित करते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, सारे अल्टीमेट रियलिटी इज ब्राह्मण। इसका मतलब ये है कि आप और मैं भी भगवान बन सकते हैं, आप और मैं भी हम वी कैन मर्ज विथ द गॉड। और वो कैसे आप हो सकते हैं। और इसके अलावा सारे कुछ जो हम कहते हैं वो सारे झूठ है। इनका कहने का मतलब ये है कि आप और मैं भी वो जो मतलब मोनोइज्म, जो वेदांत का जो सिद्धांत है कि वी कैन ऑल्सो बिकम गॉड, और वो कैसे आप भी एक ब्राह्मण बन सकते हैं, और आप और मैं कैसे एक भगवान के समान हो सकते हैं। 9 नंबर विषय को हम सीखेंगे कि योगा के माध्यम से। ये योगा एक हिंदू फिलोसफी का एक स्कूल है। आप योगा के माध्यम से यू कैन बी बिकम लाइक गॉड। आप विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक ध्यान से और आध्यात्मिक प्रैक्टिस के माध्यम से आप क्या हो सकते हैं कि ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और आप जब ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो आप अभी एक भगवान के समान हो सकते हैं, एक आप भी एक लाइक ब्राह्मण बन सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस विषय को ग्रहण करने के लिए। आखिर उन लोगों को भी पता नहीं कि कोई कैसे इंसान भी एक भगवान बन सकता है। और उपनिषद की जो अंतिम विषय है वो है सच्चिदानंद, जिनको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। सत, चित, नंदा। सत का मतलब होना, चित का मतलब चेतना, और आनंद का मतलब आनंद। ये उपनिषद की ये अंतिम विषय है जो 3 भाग में इसको विभक्त किया गया है। और इस 3 भाग को मिला के ब्राह्मण के एक विवरण में लाके इसको एक साथ में जोड़ते हैं। जैसे हम क्रिश्चियन में देखते हैं ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट, वैसे ही ये लोग भी जो इसका जो उपनिषद का अंतिम भाग में ये मिलाते हैं, और ब्राह्मण इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो ये क्रिश्चियन के लिए काफ़ी सुविधा है, एक द्वार खुलेगा कि जब आप ट्रिनिटेरियन कॉन्सेप्ट को लेकर इन सच्चिदानंद के विषय में चर्चा करेंगे, जो इनका जो 3 कॉन्सेप्ट है, शायद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो पहला भाग काफ़ी लाभदायक होगा आप सभी लोगों के लिए। इसको ज़रूर सुनिए और अपने अपने सेवकाई में इसको इस्तेमाल करिए, और सारे भारतीय इस विषय को जानिए और शिक्षित कोशिश करिए, क्योंकि हम शिक्षित होते हुए भी हम अशिक्षित का कार्य जैसे करते हैं और लोगों को हम सताते हैं। तो मेरे प्यारे मासी भाई बहनों, आप जब भी सेवकाई में जाते हैं, अगर कोई आपको सताव करने के लिए कोशिश करते हैं तो ज़रूर इस विषय को आप चर्चा करिए, और उन लोगों को ये बताइए कि आखिर हिंदू धर्म क्या है, और इसके परिचय के बारे में आप लोग ज़रूर चर्चा करिए। सभी को जय मसीह की।